सारे यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। आइए आइए, राइटर राजकमल आर्य। तो यहाँ पर देखिए कुछ हमारे और युवा साथी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रिंस गुप्ता। अच्छा सर, ये बताइए, आज भारतीय संस्कृति में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हाँ, राइटर के बाद उसको बाद में कर लीजिएगा थोड़ा। जी बताइए। तो हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, और हमारी संस्कृति में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या निषाद राज हो, दोनों गुरुकुलों में पढ़ते थे, कोई जात पात ऊंच नीच नहीं थी। लेकिन आज हमारे वर्ग में एक ऐसा वर्ग है जो शूद्र वर्ग कहा जाता है। लोग इसे दबका और से दुबला पतला समझते हैं कि ये बहुत कमजोर है, उसके कारण हमारे हिंदू समाज को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? हिंदू को दबाया जा रहा है। नहीं, हिंदू को दबाया जा रहा है कि हिंदू में किसी एक पक्ष को? एक पक्ष को नहीं, पूरे हिंदू को दबाया जा रहा है। अच्छा, आपके कहने तात्पर्य है कि जो षड्यंत्र रचा जा रहा है। अच्छा सर, एक प्रश्न है। ऐसा नहीं मानना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं मानना चाहिए। अच्छा, सबको अपने बराबर समझना चाहिए, सबको अपने जैसा समझना चाहिए, किसी को भी गलत नहीं समझना चाहिए और सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। अच्छा सर, मेरा ये प्रश्न है, लोग कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। मतलब जात पात नहीं पूछना चाहिए, जो हरि को भजता है वो हरि का होता है। देखिए, क्या कहना चाहेंगे आप? श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जी, बिल्कुल। यदि देखा जाए तो रामायण में भी दिखाया गया है, भगवान श्री राम और निषाद राज दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। साथ ही उनमें जब गुरु जी ने उन्हें दोनों को बैठाया तो उनने राम जी के साथ में बैठने से इनकार किया, क्योंकि राजा रामचंद्र जी को राजा मानते रहे। लेकिन गुरु जी ने क्या कहा उनको कि आप राम के सखा हो, जो राम का हो गया सखा है, तो वो राम का निषाद राज जी ने ये कहा कि मैं हरिजन हूँ। तो उन्होंने कहा जब तुम हरिजन हो, तुम हरि के हो चुके हो, जन हो चुके हो उनके, तो आप हरिजन कहाँ से कहलाए? आप दलित नहीं हो, आप तो राम के सखा हो। नहीं, तो मेरा प्रश्न ये है कि यदि मान लीजिए कोई दलित समाज का लड़का ब्राह्मण बन जाए, वेद शास्त्रों को पढ़ ले, तो क्या समाज को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसमें अभी भी काफी हो रहा है। कथा वार्ता जो अपने व्यासपीठ वाले हैं वो भी कहते हैं, लेकिन उस प्रकार से शास्त्र का ज्ञान तो प्राप्त करें वो। अच्छा, जब जैसे मैं बताऊं, मेरा वर्ग है जो 4 वर्ग में बटा हुआ है अपना। जैसे मैं बताऊं अपने बारे में, मेरा नाम है राजकमल साहू। मैंने गुरुकुल में रह के वेद शास्त्र पढ़े और व्याकरण भी पढ़ी है। ठीक है, तो मैं पुरोहित हूँ आर्य समाज मंदिर से। तो जो हमारी भारतीय परंपरा वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर। आइए, यहाँ पर और भी बहनें हैं, उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे। आओ इधर दिखा दो। आइए, ठीक है जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मनोहर उदवानी सर। सर, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, लोग इतने सारे कथा करने आए, लेकिन समाज में फिर भी हिंदुओं को तोड़ने के लिए जहर घोला जा रहा है जातिवाद का। तो क्या कहना चाहेंगे आप जातिवाद के लिए? बहुत गलत है सर, सब कोई पीछे पड़े हुए हमारे समाज के, हिंदू समाज के पीछे, और सरासर गलत है। हर समाज पीछे पड़ा हुआ, मतलब विशेषकर नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए होंगे। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ। जैसे कि लोग कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये मतलब जाति पात नहीं, जो हरि को बसता है वो हो जाता है। सही बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई अगर चौधरी समाज का व्यक्ति अगर चारों वेदों को पढ़ ले, विद्वान बन जाए, तो क्या है आप उसे अपने घर में बुलाकर उससे पूजा पाठ करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे सर, बिल्कुल। इनके लिए एक बार तालियां बजा दो भाई। बिल्कुल करवाएंगे। कोई जात पात होना ही नहीं चाहिए, कहीं भी, किसी भी धर्म नहीं होना चाहिए, सत्संग में कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो आइए माताओं से बात करते हैं, माताओं से पूछेंगे। माता जी राधे राधे। राधे राधे राधे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। तो माता जी, लव जिहाद का नाम सुना है आपने? नहीं सुना। आपने लव जिहाद का नाम सुना है? तो यहाँ पर देखो, हमारी हिंदू बहन बेटियों के 35-35 टुकड़े होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लव जिहाद क्या है। अब हमारे सामने एक और युवक जुड़ चुके हैं। सर क्या नाम है आपका? शुभम तिवारी नाम है सर हमारा। हमारे सामने शोभन जुड़ चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन किया जाति के बारे में, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने यहाँ कबीरदास जी कह गए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवाल का, पड़ी रहन दो म्यान। तो इस बात से आप समझ जाइए कि हम जाति का नहीं, हम योग्यता पे महत्व देंगे और उस पे हमको फोकस करना चाहिए। लेकिन सर ये समाज में बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन समाज में ऐसा नहीं है। लोग वेद शास्त्र बड़ी बड़ी कथा सुनते हैं, काम वही करते हैं, जातिवाद का उनके अंदर जहर है तो है। हाँ, उसका अभी थोड़ा सा महत्व नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है अभी भी। उनके मानसिकता में ये जो जात वर्ड है, स्टेटस वर्ड है, अभी वो घोर कर रखा है। धीरे धीरे इसको हटाना होगा हमको, इसका नाम से हटाना होगा, नाम के बाद से इसको हटाना होगा, बहुत सारा प्रयास करना होगा। ऐसे आप जैसे युवा काम करेंगे तो बहुत सारा बदलाव आएगा।
सर ने बहुत अच्छा बताया कि जाति पाति हमारे वेदों में नहीं है। वेदों में महर्षि मनु कहते हैं महर्षि मनु जन्मतः शूद्र जाते, लेकिन आप पढ़ करके विद्वान बन सकते हैं। इसके अलावा राम भगवान जो है उनके नाम में कोई जाति है नहीं सर। कोई जाति नहीं है, वो तो जाति बना दिया गया है। अब धीरे धीरे सब दूर करना होगा। आप सभी हिंदुओं से विशेष आग्रह, जाति पाति नहीं है। जात किसको कहते हैं? जो जन्म से हो। जन्म के लिए ऋषि ने कहा कि जन्म जात शूद्र संस्कार द्विजुच्यते। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, संस्कारों से द्विज हो जाता है। आइए और जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। अच्छा, अभी सेवा में लगे क्या? नहीं। अच्छा सर, ये पूछ रहा था मैं कि यहाँ के बारे में युवा कैसे जुड़े, धर्म से? आज युवा जुड़ नहीं रहा, नास्तिक होता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर कोई ना जिसके मन में भावना है, जिसके परिवार में है, वो आ रहा है, और जिसको नहीं करना है तो फिर उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे क्या कथा चल रही है? क्या मेरा आज पहला दिन ही था, बहुत अच्छी कथा थी, बहुत मजा आया और बहुत आनंद आया।